मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जंग वहद बोलकर एक जंग आया, तो उस वक़्त तमाम सहाबा इकराम और औरतें, बच्चे, बड़े सब परेशान थे। इसके अंदर जो है बहुत सारे सहाबा को नुकसान हुआ, बहुत सारे सहाबा शहीद हुए। यहाँ तक कि दुश्मनान इस्लाम ये फैला दिए कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग के अंदर शहीद हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये आवाज़ जब एक माँ साहब सुने तो इस दिन के पीछे जो है औरतों की भी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, और वो माँ साहब भी उनके बहुत सारे रिश्तेदार, उनके घर वाले शहीद हो चुके थे। तो ये लेकिन उन्होंने ये आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। दुश्मना गलत जो है बात को फैलाए हैं, तो फ़ौरन वो माँ साहब दौड़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ियारत अक़दस को पाने के लिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो एक मजमा, एक जमात उनसे आगे आकर कहता है कि इस जंग के अंदर तुम्हारे अब्बा जान शहीद हो चुके हैं। वो माँ साहब कुर्बान जाए, वो माँ साहब कहते हैं कि मेरे आका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये दुआ पढ़ते हुए, और कहते हैं कि मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत कैसी है। तो सहाबा फरमाते हैं कि उनका तो पता नहीं है, लेकिन इस जंग के अंदर जो है तुम्हारे अब्बा जान शहीद हो चुके हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं दुआ पढ़ के। तो आने वाले मजमा उनसे कहते हैं कि इस जंग के अंदर तुम्हारे भैया, तुम्हारे भाई शहीद हो चुके हैं। वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे आका, मेरे सरकार की हालत कैसी है, उनकी कैफियत सुनाओ। उनका तो हमको पता नहीं है कैसे हालत है। और फिर आगे बढ़ते हैं, और एक मजमा उनके सामने होता है, पूछते हैं मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र सुनाओ। तो वो लोग फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो पता नहीं है, लेकिन इस जंग के अंदर तुम्हारे शोहर शहीद हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे बढ़ते हैं और एक मजमे से मुखातिब होते हैं, और वो मजमा से पूछते हैं मेरे आका, मेरे सरकार कैसे हैं। और आने वाला मजमा कहता है कि उनका तो हमको पता नहीं है, लेकिन इस जंग के अंदर तुम्हारे बेटे शहीद हो चुके हैं। उस जंग के अंदर उनके घर वाले 4 जने, उनके बाप, भाई, शोहर, बेटे। मैं ये तमाम बातों को बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे सरकार, मेरे आका, मेरे सरताज और मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत को सुनाओ। जब पहुँचते हैं मजमे को जो है आगे बढ़ते मजमे में जब पहुँचते हैं, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक़्त जो है पाते हैं, और उनके दंदाने मुबारक शहीद हो चुका था। तो अब पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे आँखों से आपको मैं ज़ियारत करती हूँ तो मेरे दिल को जो है ठंडक पहुँचती है, मैं सुकून हासिल करती हूँ। मेरे सरकार, मेरे आका, मेरे नबी, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तमाम दुनिया के तकलीफ़ों को, तमाम लोगों की जुदाई को मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे आका, आपकी तकलीफ़ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आपकी जुदाई को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह है मोहब्बत, यह है फ़िदा, यह है क़ुरबानी। कि हम भी अल्लाह से दुआएं करें कि हमारे दिलों के अंदर भी हमारे नबी की मोहब्बत, हमारे नबी पर फ़िदा होना। इसलिए मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, मुझे देखकर जो ईमान लाए उनके लिए एक मुबारक हो, मुझे देखे बग़ैर ईमान लाए उनके लिए 7 मुबारक हो। इन खुशखबरी में हमें भी शामिल होने वाले बने। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक